हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शाक्या। आज आया एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कस्टमाइज टेम्पलेट्स फॉर इनवॉइस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने इनवॉइस की टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज़ करें। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आएगा, देखो पीडीएफ टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये इनवॉइस का टेम्पलेट जो कस्टमाइजेशन में पीडीएफ टेम्पलेट देखोगे तो यहाँ पे इनवॉइस शो कर जाएगा। ठीक है, बात करें कस्टमाइज़ कैसे करना है। अगर आपको न्यू न्यू बनाना चाहते हो तो न्यू पे जाके बना सकते हो, सिंपली ये फॉर्मेट सेलेक्ट करके। ठीक है, बात हम करेंगे कस्टमाइज़ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जो पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसको एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो कुछ मॉड्यूल्स ओपन हो जाते हैं, जनरल्स, हेडर एंड फुटर्स, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, टेबल्स, टोटल एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे, इनमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं और क्या 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 हमें कस्टमाइज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल में तीन चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, टेम्पलेट प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट एंड बैकग्राउंड। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका जो पीडीएफ है, ठीक है, जो टेम्पलेट है, ठीक है, उसका साइज चेंज कर सकते हो। A4 रखना है आपको, A5 रखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, इसके अकॉर्डिंग। अगर आपको मार्जिन देनी है, मार्जिन कम या ज़्यादा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला जो है वो फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट का अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से कलर, अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से फ़ॉन्ट का साइज़। ठीक है, अगला जो है बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड आपको अलग रखना है, अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से जाके डेस्कटॉप से सिलेक्ट करके आप अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही थी तीन चीज़ें जनरल्स में। ठीक है, अगला है हेडर एंड फुटर। ठीक है, बेसिकली इसे नाम से ही पता चल रहा है, हेडर एंड फुटर। ठीक है, इसमें जो डिटेल्स आएंगे वो या तो हेडर से रिलेटेड आएंगे या फिर फुटर से। ठीक है, बात करें हेडर्स में अगर आप कोई इमेज अपलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसकी पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट में रखनी है, लेफ्ट में रखनी है, सेंटर में रखनी है। ठीक है, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसका आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको इमेज की जगह कोई कंटेंट लिखना है तो यहाँ पे आप कंटेंट लिख के वहाँ पे आप अपने फुट हेडर्स में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से फुटर है। ठीक है, आपको साइज़, फुटर का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, आपको कोई इमेज लगानी है वो भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई कंटेंट लिखना है तो यहाँ पे जाके आप कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे हेडर एंड फुटर में। अगले है ट्रांजेक्शन डिटेल्स। इसमें आओगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें शो कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट डिटेल। ठीक है, तो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की। इसमें आओगे तो आप यहाँ पे देखो, आपका जो लोगो है, ठीक है, यहाँ से जाके आप अपने लोगो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लोगो का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपको जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो नेम है, ठीक है, वो शो करे तो सिंपली इस पर राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप इस पर इसे अनटिक कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका नेम हट जाएगा। बाकी चीज़ें तो रहेंगी बट सिर्फ नेम हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कलर और साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस शो करना है तो इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस भी आएगा। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस ना शो करो तो अनटिक कर दो, सिंपल। ठीक है, अगली जो चीज़ है, ठीक है, अगला है कस्टमर डिटेल्स। ठीक है, अगली है कस्टमर डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो कस्टमर की जो डिटेल्स हैं, ठीक है, बिल टू, शिप टू, और आप कुछ अगर आपको फॉर्मेट इनका चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ से जाके आप अपना उनका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो नाम आए फिर एड्रेस आए उस चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी तरीके शिप टू में जिसकी भी डिटेल डालना चाहते हो आप, ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स डिटेल की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल में, ठीक है, सबसे पहली चीज़ टैक्स इनवॉइस। जो यहाँ पे आपका टैक्स इनवॉइस शो कर रहा है, आप जहाँ पे उसका नेम चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस करोगे और सिर्फ इनवॉइस रखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस आएगा, जैसे कि हम प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टैक्स इनवॉइस रखना है तो सिंपल यहाँ पे जाके टैक्स इनवॉइस प्रीव्यू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। आप चाहो तो साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नंबर फील्ड, जैसे कि यहाँ पे जो आ रहा है हैश टैग। ठीक है, हम उसकी जगह चाहते हैं हमारा है इनवॉइस नंबर। ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपका जहाँ प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे आपके हैश की जगह देखो इनवॉइस नंबर आएगा। ठीक है, आपको टर्म एंड कंडीशन डालनी है तो वो भी डाल सकते हो। सेल्स पर्सन की आपको डिटेल्स डालनी है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप सेल्स पर्सन की डिटेल ऐड कर सकते हो, नेम डाल सकते हो उसका। ठीक है, प्रोजेक्ट है आपका तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ई वे बिल आपको शो करना है तो यहाँ पे जाके क्लिक करके ई वे बिल आपका शो, ई वे बिल जो नंबर होगा वो आपका यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, यही था हमारा इस वाले
डॉक्यूमेंट डिटेल में। अगला हम बात करेंगे टेबल। ठीक, टेबल में आप देखोगे तो ये जो आपकी टेबल है इसका इसका आप यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप चाहते हो लाइन नंबर कितनी शो करे, उसका साइज़ कितना रहे, आइटम कितने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। आप चाहते हो क्वांटिटी का यूनिट शो करे तो यहाँ पे टिक कर देना है। जो क्वांटिटी का यूनिट शो ना करे तो अनटिक करोगे तो यहाँ से क्वांटिटी का यूनिट जो यूनिट नंबर आ रहा है NOS ये हट जाएगा। ठीक है, देखो हट गया। अब बात करेंगे HSN। आप चाहते हो इसके लिए सेपरेट कॉलम आए, ठीक है, तो यहाँ से अगर डिटेल ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे जो HSN डिस्क्रिप्शन में आएगा, क्योंकि हमने इस यहाँ पे क्लिक किया होगा। अगर हम इसे हटा देंगे, ठीक है, तो आपका HSN अलग से आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे रेट। ठीक है, रेट, टैक्स अमाउंट, ये सब आप यहाँ से आके कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका टेबल्स में। अगला है टोटल्स। ठीक है, अब जैसे कि टोटल सेक्शन का जो एरिया आ रहा है, आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। अगर आप चाहते हो इनवॉइस में शो ना करे, सिंपल से अनटिक कर देना है। अब जैसे आप रिव्यू करोगे तो यहाँ से डिटेल्स हट जाएंगी। ठीक है, बट हम चाहते हैं शो करें। आपको शिपिंग चार्जेस हैं तो वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट आपको दिखाना है अलग से तो यहाँ भी दिखा सकते हो, नहीं दिखाना है तो नहीं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ से पेमेंट मोड, जो क्रेडिट अप्लाई, ये सब चीज़ें आपकी कस्टमाइज हो जाएंगी। अगला जो है वो आता है अदर डिटेल्स। अब अदर डिटेल में देखो ये डॉक्यूमेंटेशन की समरी होगी। ठीक है, इसके अंदर आपको नोट्स चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसका साइज़ क्या रखना है ये भी। अगर आप पेमेंट लिंक भेजना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करने के बाद क्लिक कर दोगे तो आपका पेमेंट क्लिक भी जाएगा। टर्म एंड कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे इतनी टर्म एंड कंडीशन शो कर रही हैं, आप जाओ तो एड ऑन या फिर इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हो यहाँ पे आपके सिग्नेचर शो करे तो यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर सिंपल जाके आप उसको अपनी इमेज अपलोड कर देनी है। ठीक है, अब आप चाहते हो अगर आपकी बैंक डिटेल भी यहाँ पे शो करे इनवॉइस में, तो आपको सिंपल जाना है यहाँ पे ऐड योर बैंक डिटेल्स, और यहाँ पे जो आपकी बैंक डिटेल है वो ऐड, यहाँ पे डिटेल डालोगे, सेव करोगे तो यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल शो कर जाएंगी। तो यही था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो कि आपको इनवॉइस की टेम्पलेट कैसे कस्टमाइजेशन करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।